साथियों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला। इस समय प्रशांत वीर की माता जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और कैसे क्या कुछ उनका संघर्ष रहा, कैसे उनका लालन पालन हुआ और किस तरह वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, कितनी खुशी है। आइए बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रशांत वीर जी के चयन के लिए। धन्यवाद। और आप के कारण आज पूरा जिला और प्रदेश और देश गर्व कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अंजना त्रिपाठी जी। प्रशांत वीर जी का चयन हुआ है, उस पर तो खुशी पर कुछ बोलना खुशी तो बहुत ज़्यादा ही है और सभी लोग जानते हैं भाई, खुशी तो बहुत ज़्यादा प्रशांत है। वीर जी जैसे बचपन से उनकी क्या आदतें रही, कैसे? अब चूंकि माँ हैं आप तो सबसे सब जानते हैं, लेकिन जैसे सभी बच्चे होते हैं तो भाई अब आते तो बहुत अच्छी थी, शुरू से ही उसकी अच्छी थी, हर चीज़ में होनहार बच्चा था मेरा। ऐसा नहीं है, बचपन से बहुत सीधा भी था। शरारती नहीं थे? नहीं, शरारती तो थे लेकिन तो अलग टाइप, जैसे दुष्टता वाली शरारती नहीं थी। अच्छा, किस तरह शरारतें थी उनकी? हाँ बहुत, अरे छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करना उसकी शुरू से आदत थी। अच्छा, छोटा ही था। कैसे बड़े साइकिल, अरे मतलब अब इतनी छोटी और जो 22 इंची 24 इंची साइकिल थी उसको लेके भागते रहता। 3 साल में साइकिल चला? 3 साल में आपको पता है कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल पैदल ही लेके। अच्छा। हाँ, लेके भाग जाता था। गिरा भी, हम चोट भी लगी, सब बोलते थे बताओ साइकिल दे रखे हैं बच्चों को, लेकिन इन्होंने मना के बोला जो करने दो। बस वही है, सब है उसकी आदतें, पेड़ पे चढ़ जाना, ऊपर सब कुछ यही सब करता था। हाँ, और वैसे अच्छा, खेल के प्रति कैसा रहा उनका? खेल के प्रति पढ़ाई और खेल? नहीं, पढ़ाई में भी जब तक मतलब जब उसका ये था कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ा भी बहुत अच्छे से। अच्छा। हाँ, लेकिन जब खेलने की रुचि उठी तो भाई वो लगन से खेला भी। क्या जिद करके कि हमें यही करना है? नहीं, जिद वाली इसमें बात ही नहीं आई, पता नहीं कैसे कि जिद वाली तो इसमें बात ही नहीं आई। बस उसने कहा कि पापा हमें जाना है, तो हम लोगों ने भी बस उसको ये चलो ठीक है जा रहे हैं। जैसे अमूमन होता है कि बच्चे क्रिकेट और तमाम खेल खेलते हैं गांव में, चुपके से चले गए, वो तो क्या है तो हमारे जो डांट भी पड़ती है। ये सब तो होता था कि अरे ये जो हमारे एक पड़ोसी थे ना, वो भी तो ऐसे टूर्नामेंट थोड़ा खेलते थे, उन्हीं के साथ लगा रहता था। उनका बैट वैट टूट जाए उसको लेके आके बनाना, उसको खेलना, ये सब तो बच्चों की आदतें होती है भाई, जिसमें उसकी रुचि थी, अपन करता ही रहता था, खेलता भी था। हाँ, बहुत सब ऐसे ये जो कंचे उनसे खेलते हैं ये भी खेलता था बहुत। हाँ, बच्चे तो वही हैं भाई, खेलेंगे खाएंगे खेलेंगे पढ़ेंगे, अपना यही काम करते। स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो उसका बहुत अच्छा है। हाँ, स्वभाव तो उसका बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सीधा है। हाँ, उसको एक बार जो बोल दो वो कभी जल्दी ना नहीं करता था शुरू से ही। हाँ, और हमारे ससुर जी भी वो बोलते, जैसे वहाँ थे अमेठी में ना, तो कोई काम उनको जैसे उसकी दादी अम्मा बोलती तो बोलते अरे अभी रुक जाओ, हम ऋतिक आएंगे तो करवा देंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, इनका घर का नाम ऋतिक है? हाँ, घर का नाम उसका ऋतिक है। अच्छा। तो जैसे आज तमाम चीजें होती हैं कि बच्चा हमारा आगे बढ़े, अरे अब इसको लेकर के तो बहुत ज्यादा खुशी, मानता वगैरह। अरे ये सब तो उसको जब से इसमें गया है, जब भी पता लगा कि हाँ हो जा रहा, हॉस्टल में हुआ, तब भी हम लोगों ने कुछ अपना धार्मिक कर्म किया भाई, जो हमसे सबसे हो सकता था। भगवान की तो वैसे बहुत बड़ी कृपा है, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय हम भगवान को ही देते हैं भाई। हमारे भोलेनाथ जी हैं, कालिका माता हैं। इस चयन में आपका कुछ क्या रहा? इस चयन में सब कुछ, हमने तो बस कुछ नहीं, हमारे भोलेनाथ भगवान, हमें सब भगवान से बहुत ज्यादा वही खुशी है कि उन्होंने हमारा क्या मानता मानी है? अरे अभी तो अब मानता क्या बताएं, मानता तो अभी वो बहुत कुछ है। क्या है? अब हम लोग औरतों का जो होता है वही कथा पूजा और आसान माता की दुर्दुरिया, ये सब है, कुछ भी है भाई, यही सब है और क्या जी। इस बीच प्रशांत से बात हुई? हाँ, क्या कुछ कहा उन्होंने? अभी तो नहीं भाई, कल ही बात हुई, तब ने कहा बेटा आपने तो भाई कमाल कर दिया, बहुत सोच के ऊपर कहे। हाँ मम्मी, ये तो हमें भी नहीं पता था। हाँ, यही सब बात हुई है। हाँ, तो कितने क्या कुछ कह रहे थे और क्या करना है? और अब नहीं, ऐसा है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ के वो नहीं बताता। हाँ, वो इसमें भी बोला था मम्मी नहीं बहुत ज़्यादा मत करिए, जब आ जाएगा हो जाएगा तब फिर जो होगा तो होगा, इतना ज़्यादा। हाँ, कुछ मत होइए भाई, हम सब भी थोड़ा डाउट में थे कि क्या पता क्या हो, तो इसीलिए थोड़ा हम सब भी उतने वो नहीं थे, लेकिन बस दिल से तो भाई इच्छा थी ही, बेटा तो मेरा है ही है। हाँ,
वो सब था, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। जी। हाँ। तो कब तक आने के लिए बोले हैं? अब आने के लिए तो हम बोले कि बच्चा अगर छुट्टी पा जाओ तो 2 ही दिन के लिए आ जाओ। तो ठीक है, कहे बोले मम्मी देखता हूँ, अगर हो सकेगा तो फिर अच्छा, आएंगे। आईपीएल मैच होगा तो क्या इच्छा है, कैसे क्या आईपीएल मैच करेंगे? होगा तो हम देखने जाएंगे भाई। पहली बात तो अभी तक हमने आज तक उसका कोई मैच नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, हमारी शुरू से इच्छा थी कि हम देखेंगे तो सीधा आईपीएल ही देखेंगे। अच्छा। और वो मन्नत हमारी भगवान ने पूरी कर दी। कर दी है। हाँ, तो हम अच्छा, गांव में जैसे उनके सहपाठी और तमाम लोग खेलते थे तो आते थे घर पे, क्या कुछ होता था? वो आते थे, सब अपना बच्चे खेलते थे। थोड़ा वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे घर से बाहर ही अपन बच्चे रहते थे, खेलते थे। और हाँ, सबका सपोर्ट था भाई, सब पूरा गांव, पूरा हमारा। अब किसी ने उसका पता नहीं, उसका स्वभाव ही कैसा है, जहाँ भी गया वो पता नहीं कैसे सबके दिलों पे राज करता गया। बस यही उसका स्वभाव है, बस और कुछ नहीं है। कभी ये नहीं हुआ कि हाँ आज से इसकी लड़ाई हुई, कभी अच्छा, कुछ कभी भी शिकायत हुआ? नहीं शिकायत नहीं कभी नहीं आई? आई, कभी नहीं आई। जी, बस यही है। और वो तो भाई बहुत अच्छा ही है, अब बेटा तो हमारा ही है। अब हम क्या अपने मुँह से बखान कर, इसकी दुनिया बखान कर रही है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। ये थी प्रशांत वीर की माताजी, जिन्होंने बताया कि बेटा कैसे संघर्ष किया और किस तरह क्या जो है उन्होंने खेला। और आज उनके स्वभाव और उनके अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा हम और आपको रूबरू कराएंगे। उनको खाने में क्या पसंद रहा बचपन से और क्या कैसे रहा? खाने में बचपन से तो सबसे ज़्यादा शाम को उन दोनों बच्चों का खाना हमारे दूध रोटी। अच्छा। हाँ, दूध रोटी और बना के दे दो। अगर सामने ना बनाओ, सामने आप 4 मिला दिए तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा है मम्मी, ज़्यादा कर दी। और पीठ पीछे उसमें थोड़ा 8 भी दबा के अगर मिला दो तो उसको चट कर जाते थे, फिर नहीं बोलते थे कि ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा दूध रोटी पसंद है। हाँ, और शाम क्या को दूध रोटी खाते थे। अब तो भाई बच्चे हैं, बहुत बाहर तो बहुत कुछ खा चुके हैं। अच्छा। अब तो आते हैं तो फिर घर का ही खाना उनको अच्छा लगता है। घर पे आज भी दूध रोटी? हाँ, नहीं, दूध रोटी तो अब थोड़ा कम नहीं खाते ज़्यादा। हाँ। लेकिन जैसे सादा खाना बोलते मम्मी, बहुत बाहर का बहुत कुछ हो गया, अपना सादा अपने हाथ का कुछ भी बना दो, जो गांव के डिशेज होती हैं हम लोग बनाते थे। जी। हाँ, तो वही सब उसको बहुत पसंद है। जी। ये थी प्रशांत वीर की माताजी, जिन्होंने स्वभाव, उनके संघर्ष और उनके जुझारूपन के बारे में उन्होंने बताया कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सारी चीज़ों आज जो खुशी है उस पर ये फूले नहीं समा रही हैं। ये पूरा गांव खुश है, पूरा जिला खुश है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला इस समय संग्रामपुर के गुजीपुर गांव में खड़ा हूं। यहाँ पर ये प्रशांत वीर का घर है, आइए आपको दिखाते हैं। ये प्रशांत वीर का घर है और यहाँ 24 नवंबर 2005 को इसी घर में उनका जन्म हुआ था। आज गांव से निकल करके वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले गांव के पहले युवा हैं, जिन्होंने क्रिकेट के दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज ये ज़िले के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश में विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके पहले बेहटा के पंकज सिंह थे, जो भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए थे। इसके बाद ये अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिनका पहली बार सबसे ज़्यादा बोली लगने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, जिनका चयन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग ने किया है। आइए उनके माता पिता हैं, इनसे बात करते हैं, उनका संघर्ष कैसे रहा, किस तरह उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। आइए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि प्रशांत वीर का चयन हुआ है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेंद्र त्रिपाठी जी। आप इनके बाबा जी का क्या नाम है? वो सूर्य कुमार त्रिपाठी उनका नाम है जी। और उनकी 2020 में डेथ हो गई जी। क्या थे वो पहले? वो LIC में ब्रांच मैनेजर पद पर थे। जी जी। लेकिन रिटायर हो चुके थे। अच्छा, रिटायर हो चुके थे। जी। आपका कैसे क्या रहा खेती किसानी या कहीं? हाँ,
वही हम लोग खेती करते हैं। जी। अब आप शिक्षा मित्र भी रहे हैं? हाँ, कुछ दिन शिक्षा मित्र भी रहा जी। हूँ। कहाँ पे, किस विद्यालय में? यही अपने गांव में साही, तो जैसे गांव की नौकरी है जी जी जी। तो गांव में ही नियुक्ति मिलती है, तो यही साजीपुर है, प्राथमिक विद्यालय साजीपुर। अच्छा। उसी में मैं पढ़ाता था। अच्छा, अब कब से क्या? करीब 6 महीना हुआ, मैंने जो है त्याग पत्र दे दिया था। अच्छा। अब घरेलू काम नाम की वजह से अच्छा, व्यस्तता ज़्यादा होने के ज़्यादा कारण हो गई, तो हमने वो काम जो है अच्छा, तो दोनों तरफ भागने से अच्छा हमने कहा कि एक तरफ रहा जाए। जी जी। और प्रशांत वीर का चयन हुआ है IPL में, इसको लेकर के गांव में खुशी का माहौल है। प्रशांत वीर का कहाँ पढ़ाई हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे संघर्ष रहा, इसके बारे में क्या कुछ बताएं? प्रशांत वीर कक्षा 5 तक तो जहाँ मैं पढ़ाता था वहीं पर उनकी शिक्षा हुई है। अच्छा। उसके बाद यहीं गुजीपुर में? साहजीपुर प्राथमिक विद्यालय साहजीपुर। अच्छा। जी जी। उसके बाद फिर वो एक पीछे हमारे नारायणपुर में एक है भरद्वाज एकेडमी है। जी 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 जी। तो उसमें वो गए, 8वीं तक वहाँ पढ़ाई हुई उनकी। जी। फिर उसके बाद उनका स्पोर्ट्स में इसी हो गया था। स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है, स्पोर्ट्स हॉस्टल। जी। 15 साल से कम के बच्चों का उसमें होता है पूरी जी। अंडर 15। तो उसमें रहना, खाना और मतलब कोचिंग, अच्छा, तीनों की सुविधा सरकार देती है फ्री। अच्छा। तो उसमें हो गया उनका। कहाँ हुआ था? उनका मैनपुरी में हुआ। अच्छा, मैनपुरी। हाँ, मैनपुरी चले गए वो। जी। फिर वहाँ से उनके कुछ दोस्त भी सहारनपुर से आए थे, जैसे उसमें हॉस्टल में वो लोग भी। जी 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 जी। फिर उसी के माध्यम से वो सहारनपुर चले गए। अच्छा, तो वहाँ चयन हुआ? चयन नहीं हुआ। अच्छा, सीखने के लिए प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट में एकेडमी में वो सहारनपुर चले गए। जी जी जी। फिर वहाँ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। इन्होंने अपने आप से मैनेज किया जी। वहाँ कोई एक हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था रहने खाने की दी है, क्या नाम है उनका? हाँ, उनका नाम है राजीव गोयल। टप्पू कहते हैं उनको। जी। उन्होंने बहुत सहयोग किया। यहाँ से जाने के बाद सब कुछ वही देखते थे उनके लिए जो कुछ होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, और वहाँ एक अकरम सैफी साहब हैं। अच्छा। तो वो प्रेसिडेंट है वहाँ के। मैं उनसे भी मिला नहीं हूँ, लेकिन जैसे बताते थे प्रशांत जी कि उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है जी। और जैसे इनका पहली बार चयन कब हुआ, किस जगह हुआ? अब पहली बार तो वही अंडर 16 का ट्रायल दिए थे यहाँ UPCA के लिए। जी। तो कानपुर में मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गए, निकाल दिए गए जी। तो यहाँ आए थे घर पर जी। उसी समय एक होता है SGFI, क्या बोलते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जी। तो उसके ट्रायल चल रहे थे। अंडर 16 का? नहीं, वो जो है अंडर 14 होता है। अच्छा। उसके बाद अंडर 19 होता है, ऐसे कुछ करके है। जी जी जी। तो इनकी उम्र इस समय करीब वही 15 साल थी। जी। 14 साल रही है जी। तो यहाँ चले आए। फिर यहाँ से गए तो वो 14 वाला ट्रायल हो चुका था यार, 15 का जो था। जी। तो इनको अंडर 19 में डाल दिया। अच्छा। वही बचा था। जी। तो फिर अंडर 19 में खेले। फिर इनका जो है खेलते गए, चयन होता गया। फिर यूपी टीम में हुआ। यूपी टीम में कब हुआ है? यूपी टीम में उसी साल हो गया था, जैसे SGF मतलब जी जी जी। हाँ, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले में। जी। तो वो उस समय हमें याद है कि वो झज्जर में हुआ था, हरियाणा में मैच। अच्छा। फाइनल मैच। अच्छा। तो उसमें ये विजेता थे इनकी टीम, यूपी टीम पहला ही सफलता वही थी। पहली सफलता वो थी। उसके बाद फिर कहाँ, किस टीम में हुआ? उसके बाद फिर अपना UPCA का ट्रायल दे रहे थे। अच्छा। तो 16 में हुआ नहीं था, फिर 19 में, अगले साल ही इनका 19 में हो गया था। उसी बीच में कोरोना आ गया था जी। तो एक साल वो डिस्टर्ब हो गया सब। अच्छा, पूरा एक साल, लगभग 2 साल हमको लगता है। नहीं, दूसरे साल तो हो गया था, क्योंकि दूसरे ये जो इनके मैचेज हैं जी, ये हमें लगता है कि अक्टूबर नवंबर में होते हैं जी। और कोरोना के सबसे हमें याद है कि मई के आसपास में बहुत मई जून तक हाँ एकदम डाउन पीक हो पर गया था। जी, डाउन हो गया था। जुलाई तो के वही बाद। हुआ था जी। मेरे को 2021 की बात है ये 2021-22 की बात है। जी। तो वही फिर हुआ। फिर वहाँ पर जैसे अपना ठीक ठाक खेले वाले तो जी। आगे भी भाई लोगों ने देखने वालों ने देखा जी। और फिर इनका जो है इसके बाद किस टीम में चयन हुआ है? अब यहाँ पर जो यूपी T20 लीग होती है जी, उसमें नोएडा सुपर किंग में ये शुरू से ही खेल रहे हैं। अच्छा, लगातार? हाँ, यूपी T20 का 3 सीजन हुआ है। अच्छा। तीनों में उसी के साथ ही 21, 22, 23 नहीं, मुझे लगता है 22, 23 अभी इसी साल 23, 24, 25 23, 24, 25 ये यूपी टीम से
नोएडा टीम से लगातार खेलते हाँ हैं। उसी में रिटेन किया था इन्होंने, अच्छा तब से उसी में। अच्छा, इसके बाद जैसे आज ये इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और इसको लेकर के आप भी बहुत संघर्ष किए हैं उनके पीछे। जैसे यहाँ शिक्षा मित्र की उस समय जो मानदेय था वो बहुत कम था, कैसे मैनेज होता था? बाहर रहना है, पढ़ाई है और बच्चों की पढ़ाई है, पूरी खेती है, कैसे क्या होता है? अब जैसे आर्थिक रूप से हम लोग बहुत मतलब कि वो नहीं थे, क्योंकि हमारे एक भाई साहब हैं, डॉक्टर हैं वो जी यहाँ अमेठी में, जी और एक वकालत करते हैं तहसील जी। में। पिताजी हमारे उस समय थे, जी तो मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं। मैं भी यहीं करता था अपना खेती उती वगैरह जो होता है घर का जी, काम, वो भी देखता था। तो जैसे पैसे वाली तो दिक्कत नहीं थी, नहीं, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत मतलब नहीं। जैसे बच्चों का एक खर्च होता है, एक लिमिट होती है कि नहीं भाई हम सब इतना सपोर्ट परिवार, अब हमारा सामूहिक इतना सब। भेज रहे हैं, तो ये होता है कि नहीं माता जी ने अलग से भेज दिया कि भाई नहीं, बहुत चुपके मदद से करता था। हैं? या सब देते बाबा थे जी वो। ने भेज दिया, सब उसको कैसे करते थे? वो सभी जो है दे देते थे। अच्छा, बाबा जी अलग से अपना चुपके से देते हाँ, थे। उनको कुछ धन हर महीना उनको अच्छा। देते थे। उनके चाचा भी देते थे। अच्छा। जब हमारे पिताजी खत्म हो गए जी, तो जो चाचा जी थे, अच्छा, क्या नाम है? उनका नाम है मानवेंद्र त्रिपाठी जी 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 और सचिंद्र त्रिपाठी। जी तो ये लोग भी जैसे हमें नहीं पता था, जी। उसको भी नहीं पता कौन पैसा भेज रहा है, अच्छा लेकिन ये लोग पैसा भेजा करते थे चुपके चुप। अच्छा, मतलब पूरे परिवार तो का। बाद में मैंने यहाँ बैंक से पता किया कहाँ से जाता है, तो उन्होंने जहाँ उसका जो जनसेवा केंद्र होता है ना, वहाँ से पता किया, तो पता लगा कि यही आदमी पैसा देता है। अच्छा। तो हमारे भाई साहब ही थे, वो भेजते थे। अच्छा। हमें नहीं बताए। अच्छा अच्छा, और जैसे साथी भी इनके कई अभी मिले थे, तो बड़ा बता रहे थे सपोर्टिंग नेचर था। और अब असल में बताने की तो बात यह है कि जैसे वो जो है, जैसे अपने उम्र से हमेशा बड़ों के साथ रहता था। अच्छा, तो पता नहीं क्या स्वभाव था, क्योंकि हम हैं तो पिता पुत्र, लेकिन जो जैसे एक संकोच की भावना आपस में होती, तो हम नहीं जानते कि वो क्या है, लेकिन ये लोग सपोर्ट बहुत करते थे जी हर तरह से। जी साल से ही टेनिस क्रिकेट खेलने लगा था, जी। तो उसी समय बड़े होकर मतलब सीनियर के साथ खेलता। अच्छा, ये बताएं कि बचपन से इनके हाव भाव कैसे रहे, क्या था, क्या कहते थे? अब देखिए, इनका जो है मतलब फिजिकल ग्रोथ जो है वो तो गॉड गिफ्टेड थी जी। तो बाकी तो हमें नहीं लगता कोई खास था। जब बाकी सब बच्चों की तरह आम जैसे होते उसी नहीं, तरह। जैसे ये होता है भाई, बच्चों को पढ़ाई के प्रति ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं वो खेल के प्रति ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो इनमें कैसा क्या रहा? पढ़ाई के प्रति कम या खेल के प्रति ज़्यादा? जब पढ़ते थे तो कक्षा 5 तक इनकी शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। जी। कक्षा 5 तक ये चूंकि आपके साथ रहे इसलिए हाँ। तो ज़्यादा बेहतर हुई। उसमें जो है जैसे बहुत अच्छे थे पढ़ने में। जी उन्होंने कहा कि कक्षा 5 में ही कहा कि हम अब क्रिकेट खेलेंगे, तो हमने कहा अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो तो क्रिकेट खेलो। जी 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 जी। तो हमने मना नहीं किया, बस अच्छा, जैसे उन्होंने जो चाहा, ये मतलब कि उनकी समझदारी है उसी समय से कि गलत राह पे नहीं गए। जी। बाकी जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बताना पड़ता है, लेकिन मुझे बताना नहीं पड़ा, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये करना है, हमने कहा कर। अच्छा, तो बचपन से ही क्रिकेट गांव में खेला हाँ करते हाँ, थे। खेलते थे। उसके बाद तैयारी कहाँ कहाँ हुई इनकी? अब तैयारी यहाँ पर कक्षा 5 के बाद यहीं हमारे यहाँ जो अमेठी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाँ, स्टेडियम। सरकारी जो स्टेडियम है जी उसी में कोच आए थे गालिब अंसारी, जी। पहले गुरु इनके वही थे। अच्छा तो वहाँ से उन्होंने सिखाया अपना जो कुछ भी है। जी। तो स्पोर्ट्स हॉस्टल में हो गया इनका। अच्छा, तो मैनपुरी में। हाँ, मैनपुरी में हो गया। ये उधर गए, उधर जो है उनका भी ट्रांसफर हो गया, यहाँ से शायद बनारस चले गए, क्या हुआ ज़्यादा पता नहीं है हमें। फिलहाल मतलब तब से यहाँ से कोच की पोस्ट खाली है। जैसे इनको सिखा के आए, इन्होंने सिखाया, इनका सिलेक्शन हुआ, वो उधर चले गए, वो हाँ, उसके बाद से तब से यहाँ पर जी खाली है। अच्छा। अब वो संजोग की बात जी है। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे इस समय तमाम जैसे बच्चा हमारा कामयाब हो, तमाम मान्यता, तमाम ये चीज़ें मानी जाती हैं, क्या ऐसा कुछ? अब इसको तो यही बता सकती हैं हमें जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस समय कहाँ हैं
ये प्रशांत वीर जी? ये इसमें यहाँ कानपुर में एक होती है BCCI एक ट्रॉफी है उसकी सीनियर की, विजय हजारे ट्रॉफी। अच्छा, वनडे सीरीज वनडे ट्रॉफी है। अच्छा तो उसका कैंप लगा हुआ है अच्छा कानपुर में, जी। तो उसी में कैंप में है। तो कब तक चलेगा? अब इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी बीच में बात हुई वो थी। 24 तारीख से मैच है, ये हमें पता है। अच्छा 24 दिसंबर से 24 दिसंबर से। टूर्नामेंट शुरू हुआ। अच्छा कब तक चलेगा ये? अब चलने का मतलब ये है कि अब जब फाइनल होगा तब तक चलेगा, लेकिन अब लीग स्टेज से अगर आगे जाएंगे तो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, फिर वहाँ से नॉकआउट होता है। देखिए अच्छा आजकल में जैसे लगातार फोन आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, तो उनका भी फोन आ रहा है? हाँ बात हुई। अच्छा। कल शाम को बात हुई है। अभी जो है मतलब वो सुबह आने के लिए उन्होंने कब क्या कहा? अभी उसके बारे में बात नहीं हुई है। हमने कहा कि अगर जो है कैंप खत्म होता है और मैच से पहले थोड़ा जैसे क्या आप लोग भी जाएंगे? मैच शुरू होगा तो अब IPL का मैच तो देखने जाएंगे ही हम लोग। अच्छा। अब ये वाला मैच तो हमें लगता है, बता रहे थे राजकोट में, कहाँ है, यहीं गुजरात में अच्छा है। गुजरात में। तो वहीं होगा ये मैच। हाँ तो जाने की इच्छा है? वहाँ नहीं जा पाएंगे। अच्छा IPL वाला होगा तो थोड़ा, असल में घर में थोड़ा बहुत हम लोग व्यस्त भी रहते हैं। जी जी अभी जी, जैसे आप सब लोग आ रहे हैं तो जी, थोड़ा जी, मिलना जुलना होगा। जी जी। आइए इनकी नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला इस समय प्रशांत वीर के घर पर खड़ा हूँ और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए। गांव के काफ़ी लोग बैठे हैं, आइए बात करते हैं इनसे। आपका स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह जी। अभी प्रशांत वीर का चयन हुआ है जी। और कैसा माहौल है, क्या है? बहुत अच्छा माहौल है। ये हमारे लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गीर जनपद में गांव में इतने बढ़िया निकले हो जी। ये हमारे लोगों को सम्मान बढ़ा। आप जैसे गांव के हैं, प्रशांत वीर को बचपन से जानते बहुत हैं। अच्छी तरह जानते हैं। कैसे रहे, क्या? बहुत अच्छे थे। जी शुरू से इसका अच्छा स्वभाव था जी। और इस खेल में इसकी बहुत रुचि रहती थी जी और बहुत बढ़िया सम्मान जो है इसका बहुत बड़ा जी हम लोगों का सम्मान हो रहा है भाई। जी। पूरे जनपद का हो रहा है। स्वभाव कैसा रहा? स्वभाव उनका? बड़ा अच्छा था। अच्छा बहुत सरल स्वभाव था। जी। जी। आइए दूसरे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा के लड़के हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अमन त्रिपाठी है। जी। आपके छोटे भाई बड़े हैं? मेरे छोटे बड़े भाई भाई हैं। हैं जी। मेरे बड़े पापा के बेटे हैं वो। अच्छा तो जैसे बचपन से आप उनको देखते आ रहे हैं, कैसे थे, स्वभाव कैसा था उनका? हम लोग तो बचपन में यहीं रहते थे साथ में। जी फिर हम लोग अमेठी गए तो कुछ टाइम वो यहाँ रहे, फिर अमेठी में भी आए थे, वहाँ रहे थे प्रैक्टिस के दौरान। जी। स्वभाव काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मज़े करते थे हम लोग भी साथ में। हाँ खेलते भी थे उनके साथ? नहीं। जी मैं खेलता थोड़ा कम था हाँ बचपन में, वो खेला करते थे, डांट- साथ में खेलते कोई थे। गलती करते थे तो डांटते थे? नहीं दोस्ताना वाला, बड़े भाई से कम वो दोस्त जैसे ज़्यादा थे। अच्छा हाँ तो अब फिर वहाँ से वो सहारनपुर की तरफ चले गए, वहाँ खेले। इस समय तो उनका IPL में हो गया है, काफ़ी नाम हो रहा है, सब लोग आ जा रहे हैं। जी कल से ही एकदम जान लीजिए भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भीड़। जी। जी आइए एक ग्रामीण है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा मामा के लड़के हैं। आइए इनके रिलेटिव हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वैभव धर द्विवेदी। हैं? वैभव धर द्विवेदी। कहाँ घर है आपका? अठेहा अठेहा। आहर बिहर उनकी नानी का घर है, तो हम उनके मामा के लड़के हैं। अच्छा हाँ। तो आज जैसे प्रशांत वीर का चयन हुआ है, हैं? इस खुशी में आप में यहाँ शरीक होने आए हैं, तो कैसा लग रहा है? और मेरे जीवन की आज तक की सबसे बड़ी खुशी है। जी और कल मंगलवार का दिन था, बजरंग बली के आशीर्वाद से जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। उनसे प्रार्थना करेंगे इनके माध्यम से और भी इससे भी बड़ी खुशियां ऐसे आए हमारे घर में, हमारे परिवार में, सब लोग ऐसे खुश हों। और तो बचपन से हो वो अकूत प्रतिभा के धनी थे। हम तो उनसे 2 साल बड़े हैं। अच्छा आप बड़े हैं। लेकिन प्रतिभा के मामले में उनका अलग ही वो था। वो बचपन से ही उनमें थकने का मतलब कोई किसी चीज को लेके हार मानने का कोई सवाल ही नहीं अच्छा। था। इतने जुनूनी थे कि आस पास देखने वाले लोग कहा करते थे कि बच्चा इतना जुनूनी है, एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हम लोग थक जाते थे
साथ में खेले हैं। अच्छा। हम लोग थक जाते थे। कहाँ खेले हैं, यहाँ पे या- यहाँ पे नहीं, जब मामा के घर में, पहले तो जानते हैं कि हम लोगों के टाइम में गर्मी की छुट्टियां जो होती थी तो बच्चों के मामा के दिन वाले घर होते थे, तो उन्होंने अच्छा खासा समय मामा के घर में बिताया है, 2-2, 3-3 महीने। अच्छा। तो हम लोग साथ में खेलते थे, घर के सामने ही खेला करते थे। तो हम एक चाचा हैं जिनका नाम मिलिंद द्विवेदी है, डॉक्टर मतलब BMS कर रहे हैं, वो भी साथ हुआ करते थे। तो हम लोग, वो भले छोटे थे लेकिन सबसे अच्छा तब भी खेला करते थे। हम लोग थक जाए लेकिन उनमें बॉलिंग करने की, बैटिंग करने की, फील्डिंग करने की अलग ही जुनून था उसके लिए, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट जैसे उनके मतलब कि बचपन से उनमें बसा हो क्रिकेट, ऐसा जुनून था उनमें। जी। कभी नाराजगी, कभी कुछ ऐसा कुछ रहा हो? देखिए, बचपन में नाराजगी तो होती नहीं थी, बचपन में होती थी शरारत। और वो क्या था कि हम थोड़े बचपन में ज़्यादा शरारती थे, वो थोड़ा सीधे पड़ते थे, तो कभी कभार जैसे मारपीट भी हो गई है। अब ज़्यादा तगड़े हम ही थे उस टाइम, तो हम भारी पड़ जाते थे। वो जाके मम्मी से अपनी शिकायत करते, बुआ हमको डांट लगा दी, तोरे घरे मारा था। तो वो सब बात में अब सब यादें बन गई, सब याद करने को हो गई सब। जी, ये बताएं कि जैसे तैयारी के दिनों में उनका क्या सपना था, कैसे था, शेयर करते थे कभी? हमसे तो लगभग हफ्ते में 2-3 बार बातें होती रहती हैं। उनके जितने भी सफ़र थे सब में हम खुद ही या फिर वो खुद बताते हैं, खुद हम भी फ़ोन करते। क्या कभी कुछ खास ऐसा बताया कि खास सपना है? सपना बहुत हम लोगों के शुरुआती दौर में ये तो था नहीं कि ये था कि हमें सिलेक्ट होना है कहीं ना कहीं। देखिए, होता है ना कि कुछ भगवान जब बड़े सपने का देखने का वो बनाए, हुनर बनाए हम में, तो कहीं ना कहीं तथास्तु का कहने का भी। तो हम लोगों ने हमेशा से बड़ा सपना देखा है। जब उनका पहली बार सिलेक्शन हुआ तभी हमने बधाई दी कि लगे रहो भाई, जल्द ही आपको ब्लू टीम इंडिया की जर्सी में देखना है। तो जब सपना बड़े देखते रहना चाहिए, और सब प्रभु के हाथों में है, कब तथास्तु बोल दें आपका हर सपना पूरा हो जाए। चलिए, ये थे रिलेटिव इनके, इन्होंने बताया कि किस तरह जुझारू थे और किस तरह उन्होंने संघर्ष किया। आइए दूसरे गाँव में, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ घर है? गाँव में ही। अच्छा, भूजीपुर के हैं आप। लगता है समकक्ष रहे होंगे उनके? समकक्ष रहे, हम नेता क्रिकेट साथ भी खेले हैं। अच्छा, तो आप जो है जैसे उनका स्वभाव कैसा था, कैसे यहाँ से बहुत बढ़िया थे। अब गांव में कभी किसी से कोई आप साथ खेले हैं, साथ खेले हैं। कैसे क्या रहा उनका? नहीं, प्रदर्शन तो हमेशा बढ़िया रहता था। मतलब कुछ तो गॉड गिफ्टेड रहता है जी, जैसे कुछ दिखता है, वो चीज़ें थी उनके साथ पहले से भी थी, और टैलेंट भी बहुत अच्छा था जी। और बाकी बाई नेचर, बाई स्वभाव बहुत बढ़िया था। अच्छा, किसी प्रकार कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कभी कोई मैच हुआ हो या कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे छोटे हों बड़े हो, सबका सपोर्ट करना ये हो। कभी मैच में मान लीजिए जीत हार या कभी गलत में? अच्छा, वो चीज़ें नहीं थी उनके अंदर कभी। अच्छा, कभी गुस्सा नहीं आता था, ये सब चीज़ें नहीं। अच्छा, सहनशीलता बहुत ज़्यादा। अच्छा, धैर्यवान थे। अच्छा। ये बात। तो जैसे आप उनके साथ अगेंस्ट खेलते थे या साथ खेलते थे? टीम में खेलते? हम जब भी खेले हमेशा एक ही साथ खेलते। एक ही टीम में खेले? हम एक ही गांव से खेलते थे, फिर साथ ही खेलते थे। अच्छा, कहीं भी खेलते थे। लगभग कितने मैच खेले होंगे आप उनके साथ? ट्रेनों से तो बहुत खेले हैं। फिर वैसे एक मैच जैसे ये स्मृति ईरानी ने करवाया था, तो पहला सीजन जो था हम लोगों ने जीता था। अच्छा, कहाँ पे? ये अमेठी अपने स्टेडियम में जीते थे फर्स्ट राउंड का जो मैच। अच्छा, साथ में खेले थे? वही जीते थे। अच्छा, वेदर में एक टूर्नामेंट खेले थे, बाकी ऐसे कैनवस। अच्छा, आते रहते थे और खेलते रहते थे। पहले यहाँ रहते थे गांव में, तो शुरुआत जर्नी यहीं गांव से ही हुई थी लगभग। तैयार भैया। ये थे हमारे साथ उनके साथी जिन्होंने बताया कि हमेशा जुझारूपन और सहनशीलता, धैर्य बहुत कूट कर भरा था। और अभी स्मृति ईरानी ने एक मैच करवाया था जिसमें बताया कि स्टेडियम में उन्होंने मैच खेला और उसको जीता भी था। इस समय अमेठी के ब्लॉक संग्रामपुर के गांव गूजीपुर में खड़ा हूं। यहाँ पर IPL के लिए चेन्नई टीम में सेलेक्ट हुए प्रशांत वीर का घर है, उन्हीं के घर के सामने खड़ा हूँ। आइए, इनके भाई हैं छोटे भाई आर्यवीर, जिनसे हम बात करते हैं। भैया, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। जी धन्यवाद। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यवीर त्रिपाठी। जी,
आपके भाई का सिलेक्शन हुआ है अभी और सबसे बड़ी बोली में उनको जो है सिलेक्ट किया गया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, पहले तो बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि अनकैप्ड प्लेयर में सबसे ज़्यादा बोली लगी है पहली बार किसी इंडियन की। और पूरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है, पूरे शहर में बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे संग्रामपुर। कैसे यहाँ जैसे रहे, पढ़ाई किए, यहाँ यहीं से संघर्ष किए, कैसे खेलते थे, कहाँ खेलते थे, क्या करते थे? जी पहले तो घर से ही प्रैक्टिस करते थे, हमारे यहाँ कहाँ से पे? सीमेंट विकेट बनी है। अच्छा। घर पे ही। अच्छा। उसके बाद फिर अमेठी। आप भी उनके साथ जाते थे प्रैक्टिस में? मैं उनसे 1-2 साल बाद में जाता था, उनके साथ नहीं जाता था। अच्छा। तो वो अमेठी में सरकारी स्टेडियम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम, उसमें प्रैक्टिस किए। उसके बाद उनका हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ, मैनपुरी हॉस्टल मिला उनको जी। उसके बाद वहाँ से फिर सहारनपुर गए। वहाँ पे राजीव सर थे हमारे, राजीव गोयल सर, SBBA क्रिकेट एकेडमी में वही प्रैक्टिस कराते थे। फिर वहीं से सहारनपुर से खेले यूपी के लिए। यूपी के लिए किस सन में खेले थे पहली बार? ये 2022-23 में। 22-23 में। उसके बाद फिर किसमें हुआ इनका? उसके बाद फिर अंडर 23 में हुआ जी। उसके बाद फिर सैयद मुश्ताक अली में हुआ। उसके बाद UPT20 चालू हो गई, इसमें नाम आया। तो यही से आगे बढ़ते चल रहा। आगे बढ़ते हुए यहाँ जब घर आते थे तो अब आप भी क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ खेलते थे? जी मैं वैसे तो लेदर से तो नहीं खेला हूँ कभी जी। पर साथ में खेला हूँ, उनके अगेंस्ट नहीं खेला हूँ। टेनिस में खेला हूँ 1-2 बार। कहाँ पे? बस इसी गांव में ही। अच्छा। तो आप उनकी गेंद पर आप अच्छा खेलते थे या आप आपकी गेंद पर वो? जी मैंने उन्हें देखिए अच्छा तो नहीं खेलता था मैं उनके सामने, पर 1-2 बार उन्हें आउट किया है, ये बोल सकता हूँ। अच्छा। लगभग ये मैच जो है पूरी गांव की टीम का हुआ करता था? गांव की टीम का हुआ करता था आपस में। उस पे आउट हुए हैं 2 बार? हाँ 1-2 बार आउट हुए। अच्छा। याद नहीं है मुझे कितनी बार आउट हुए। अच्छा। और इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ SBBA क्रिकेट एकेडमी में। और मैंने अभी 16 का ट्रायल दिया था, उसमें हुआ नहीं, तो अब 19 की तैयारी। अच्छा, 19 की तैयारी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आर्यवीर, जिन्होंने बताया कि लगभग गांव में खेल के दौरान ये 2 बार जो है उनको आउट कर चुके हैं, लेकिन इनको खुशी है कि हम वो आज अच्छा प्रदर्शन करके आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जो मिली है, इससे गांव और क्षेत्र में अच्छा माहौल है। और इसके अलावा ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इनका भी सपना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाएं। साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला इस समय गुजीपुर गांव में हूं। प्रशांत वीर के चयन के बाद लोगों का गांव में बधाई देने के लिए आना जाना लगा हुआ है। आज प्रशांत वीर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके पीछे पूरे परिवार और गांव के साथियों का भी बहुत सहयोग है। आइए आपको दिखाते हैं कि इनके पिता ने बाग में उनकी प्रैक्टिस के लिए ये कोरोना काल के पहले ये पिच बनवाई है और इसमें सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि जिसमें वह अपने छोटे भाई व ग्रामीणों के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। आइए यहाँ हैं, इनसे बात करते हैं। इनके छोटे भाई कि कैसे क्या कुछ रहा, कब बनवाई गई, किस तरह कितनी देर प्रैक्टिस करते थे। भैया क्या नाम है आपका? आर्यवीर जी। आपके बड़े भाई आज IPL में सुपर किंग चेन्नई सुपर किंग में चयनित हुए हैं, तो वो गांव में कैसे प्रैक्टिस किया करते थे? ये पिच कब बनी, कैसे यहाँ प्रैक्टिस करते थे, क्या था? देखिए ये पिच बनी थी जब लॉकडाउन लगा था वही 2019-20 में। 19-20 में बनी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़े हम लोग, मैं बॉल डालता था, वो बैटिंग करते थे जी। तो गांव वाले सब लोग मिलके बॉल डालते थे, वो बैटिंग करते थे, नेट वेट सब बकायदा लगा था। अच्छा, बाकायदे यहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे।
आज भी आते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे? हाँ, आज भी आते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, पर अभी है नेट वेट सब हट गया है, तो अमेठी में एकेडमी है, अमेठी क्रिकेट एकेडमी, अब उसमें प्रैक्टिस करते अच्छा। हैं, मतलब क्रिकेट एकेडमी है। अच्छा, आप भी आते हैं तो इसी पिच पर? हाँ हाँ, जब रहता है तो जैसे नेट वेट लगा रहता है तो इसी पे कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे भी अमेठी जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने। अच्छा, हाँ। लेकिन ये पिच जो है हमको लगता है कि बहुत किंग मेकर। हाँ, किंग मेकर बनी है। हाँ हाँ। और हमको लगता है कि ये पहली पिच है और पहले ये प्लेयर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ख्याति मिली है। ये पहला ही अवसर है। हाँ हाँ जी, अमेठी से मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि ये पहले ही। जी, आइए भैया हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गोकुलेश त्रिपाठी है। जी, मैं इस गांव का निवासी हूँ। जी, प्रशांत वीर मेरे पुत्र हैं, क्योंकि मिंटू भाई हैं, जी। तो पहले से ही होनहार थे। ठीक है, मैं जब उनसे मिलता था तो यही बोलता था, प्रशांत जब तुम टीवी में खेलोगे तब मैं आपको देखूंगा, क्योंकि और मैं से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप टीवी में देखोगे तो मैं जरूर अच्छा, आपको देखूंगा। तब क्रिकेट आप देखेंगे? जी। अच्छा। और मैं क्रिकेट वैसे देखता नहीं, लेकिन मेरी यही तमन्ना थी, जिस दिन हमारे गांव का लाल टीवी में दिखाई देगा उस दिन मैं जरूर अपना समय दूंगा। जी, ये देख रहे हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह है प्रशांत वीर के चयन को लेकर के, और आज पिच पर भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं कि इनका सपना था कि जब वह अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच खेलेंगे तो वह टीवी के सामने पूरा समय देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।